हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट के लिए रुक्मणी का वॉल्यूम 2 का नया बुक मार्केट में आ चुका है। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो आने वाले अगले 20 दिनों में हम लोग प्रतिदिन एक सेट करके इसे खत्म करेंगे। इस बुक से हम लोग सेट नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की? तो यह कैप्टन हुरोज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्री लाल दुमुहा मिजोरम के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बर्मा का वर्तमान में म्यांमार देश को हम लोग बर्मा कहते हैं। तो बर्मा भारत से सर्वप्रथम 1935 में अलग हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश का है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। भारत के साथ म्यांमार का क्षेत्र 1643 किलोमीटर लगता है। यही बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर का क्षेत्र लगता है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों के बीच सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कालिदास सम्मान पुरस्कार का आरंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के लिए साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम कितना प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 MMT तक पहुंचने की संभावना है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है RK नारायण। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह प्रश्न बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? इसका राजधानी सुवा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिनार किस देश की मुद्रा है? यह इराक का मुद्रा दिनार होता है। इराक देश की मुद्रा दिनार है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आपका 16 से मैथ है। हम लोग मैथ और रीजनिंग को स्किप करेंगे, सिर्फ हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न को ही इस सेट में देखेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका भी वीडियो जल्द अपलोड कर देंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 से, 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अनमोल रमेश बाबू भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुचिपुड़ी किस
प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोबाथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं 40 नंबर। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से कौन सी वायु ठंडी और शुष्क है? तो बोरो ठंडी एवं शुष्क वायु है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में आती है? यह जून महीने में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना किसने की? तो इसकी रचना मिन्हास उस सिराज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो इसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसे 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने किया? तो इसकी रचना सतनार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। मणिमेखलाई की रचना सतनार के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग अब 61 नंबर से देखेंगे। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील शिवाजी सागर झील है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। शिवाजी सागर झील है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मालवंकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है। और ये कौन कौन देश में है? तो हम लोग देख लेते हैं कि आपका विधान परिषद बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, चौथा आपका कर्नाटक में है, पांचवा आंध्र प्रदेश में है, पांचवा आंध्र प्रदेश में है और छठा आपका तेलंगाना में है। इन 6 राज्यों में आपका विधान परिषद बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद है। आगे देखते हैं 66 नंबर। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति का स्रोत आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो शिमला सम्मेलन भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीनी साम्यवाद गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? इसके राजधानी का नाम नोम पेन है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोनखमेर शाखा की यह भाषा है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जनसंख्या 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के 3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति तक प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के तहत 1500 रुपये राशि यह सही मिलान है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। नीति आयोग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी रीजनिंग है तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। अब हम लोग 91 से देखते हैं। यहाँ पे आपका जीके है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। समाजवादी ढांचे का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत के द्वारा कृषि कर नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाएगा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक को निफ्टी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस समिति के संतुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? गरीबी रेखा का आकलन लकड़वाला समिति के सिफारिश पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीके का प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। 96 से आपका साइंस है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के बाद आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को साम्यवाद पर बंद पात्र में करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चित्र ए आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं चित्र ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है किन दो शहरों के मध्य? तो यह पटना एवं उलुबेरिया के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। यह कथन गलत है। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कणिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। टॉर्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो इन सभी उपकरणों में बल्ब परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 बिट डाटा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव को किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गठित स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो इसे 1842 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे अब 121 है साइंस का क्वेश्चन है। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनता है? यह एस स्टेज में बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सही कथन की पहचान कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 123 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। एक तरफ सभी गैसों का नाम दिया गया और दूसरी तरफ उसका सूत्र है। तो मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4, एथेन का है C2H6, प्रोपेन का C3H8 होगा और ब्यूटेन का C4H10 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा धातु ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो यह नायलॉन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुक्त पतन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक समान त्वरण वाली गति को मुक्त पतन का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग 130 नंबर से, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। निम्न में से किस प्रसिद्धता का उपयोग आजकल नहीं किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। इस तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो किसको दर्शाता है। तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शरीर की भांगिका और संतुलन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो यह मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के भाग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।